उचित जी, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी हमेशा चर्चा का विषय ही रही है। कहीं ना कहीं गुटबाजी से पार्टी को बहुत नुकसान भी हुआ है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से वरिष्ठ नेता नाराज नजर आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान वाली बात नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस में अनुशासन और भाजपा के अनुशासन में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन जो है वो द्वारपाल की तरह सामने खड़ा मिलता है, वहीं अनुशासन कांग्रेस में है उसका मर्सिया पढ़ लिया गया है और डस्टबिन की तरह कहीं कोने में डाल दिया जाता है। तो अनुशासन नाम की तो कोई चीज़ कांग्रेस में है नहीं। इसका सबसे पहले तो उन्हें इसी से प्रेरणा ले चलो रहा जो माननीय आपके राहुल गांधी जी ने बोला, कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे शब्द उचित नहीं है। अगर ऐसा बोलना ही है तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज करें, जैसे भाजपा करती है, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए जाए, वैसा करके आप बोल सकते थे। लेकिन इस तरीके के आप लंगड़े घोड़े या शादी के घोड़े, इस तरीके से आप शब्दावली से उनको नवाजना, कार्यकर्ताओं के अपमान मैं कहूँगा, ये शब्दावली ठीक नहीं है। एक संसदीय भाषा उनको उपयोग करके भाजपा करती है ना। अब उनका मार्गदर्शक मंडल क्या है? वही है कि आप लायबिलिटी हो गए, भाई साहब वहाँ बैठिए। ये कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन इस तरीके का अनुभवहीनता जो है वो राहुल गांधी में अभी भी कभी कभी नजर आती है। और यही शब्दावली को लेकर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी के बाद ही राजनीति गर्मा जाती है। ठीक है शुक्ला जी, आऊंगे आपके पास भी, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे रहेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम हिंदू विरोधी हैं या तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी कहती है, लेकिन जब हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी से नेता छोड़ते हैं पार्टी को, तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि हिंदू विरोधी पार्टी है, सनातन को नहीं मानती है पार्टी। तो क्यों ऐसा आप लोगों पर बार बार आरोप लगता है? देखिए मैम, कुछ चीजें हैं जिसको ये लोग अपना एसेट समझते हैं, जिसको तो वो एसेट आप लोग भी नहीं बना सकते क्या? आप ही जवाब दे देंगे, आप ही सवाल करेंगे। मैं सवाल अगर बीच में सवाल आएगा तो मैं सवाल पूछ सकती हूं। अभी आप मुझे जवाब देने का मौका नहीं देंगे। हाँ तो जवाब दीजिए ना। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तीन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच में बैठा हूं। तीन आप किसको बोल रहे हैं? प्लीज मुझे किसको बोल रहे हैं आप? बोल किसको रहे हैं? आप बोल किसको रहे हैं? शुक्ला जी, क्या हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं? मुझे अजीब बात कर रहे हैं। क्या उनसे सवाल नहीं पूछे? सवाल उनसे नहीं पूछा क्या? क्या सत्य बोलूंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कह रहा हूं मुझे बीच में मत टोकिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं तो मतलब आपके हिसाब से आपको जवाब देने दिया जाए, आप जो बोले तब हम सही हैं। जिस प्रकार से बीजेपी वाले मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, उसी प्रकार से बीजेपी आप भी मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। नहीं तो आप ये बोलेंगे, सुनिए पत्रकारिता हमें मत सिखाइए। आप मुझे राजनीति करना मत सिखाइए, आप मेरे मुंह में अपना जवाब घुसेड़ना मत सिखाइए। आप मुझे मेरे मुंह में अपना जवाब मत डालिए। आपका काम है सवाल करना, मैं सवाल पूछूंगी और अगर मुझे बीच में लगेगा कि सवाल पूछना चाहिए तो मैं सवाल पूछूंगी। आदमी हूं मैं, आपके हिसाब तो से हम भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप होंगे स्तंभ, लेकिन आप अपने स्तंभ का दुरुपयोग मत कीजिए। नहीं बुला सकते यार। आप बोले किसको बोले? अच्छा आप बता दीजिए आप किसको बोले? आप अपना जवाब रखिए, आप अपना जवाब रखिए, आप अपना जवाब रखिए, आप अपना जवाब ले रही हैं अपने ऊपर। हाँ, यहाँ पे अभी आदरणीय जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर में अनुशासन नहीं है, जिसको ये लोग अनुशासनहीनता कह रहे हैं। एक्चुअली हमारी पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है और हमारे पार्टी के अंदर में लोकतंत्र है। इससे देखिए, लोकतंत्र संविधान से हमेशा के भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस को प्रॉब्लम हमेशा से रही है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी दो लोगों की वैचारिक गुलाम हो चुकी है। पिछले 1.5 साल से इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है, पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में इनका मंत्रिमंडल खाली पड़ा हुआ है। उसको रिलेट की पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि इनके जो आका है, जिनके ये लोग वैचारिक गुलाम है, वहां से रिमोट कंट्रोल से आदेश हुआ नहीं है। मैं लास्ट रिएक्शन ले लेती हूँ उज्जवल जी, आप अपना लास्ट रिएक्शन ले। जो पार्टी एक परिवार के गुलाम है, उसको जब बोलने का बिल्कुल हक नहीं है कि हमारी पार्टी में क्या होता है। जहां तक बात है, मैंने पहले भी कहा है कि अगर इनकी पार्टी में कोई घोड़ा है, जो बारात का घोड़ा है, वो खुद राहुल गांधी है। और वो ऐसा बारात का घोड़ा है जो दूल्हे को बार बार गिराया जा रहा है। अभी और बारात जो है पहुंच ही नहीं पा रही है, विरोधाभास, बारात वहां पे पहुंच ही नहीं पा रही है। बारात का वो घोड़ा राहुल गांधी खुद है। और भारतीय जनता पार्टी में तो मार्गदर्शक की परंपरा है, पर कांग्रेस में जब तक राहुल गांधी मूक दर्शक नहीं बनेंगे, अपना मुंह जब तक बंद नहीं करेंगे, इनकी पार्टी की हालत बद से बदतर होते चले। हमारे यहाँ के सारे लंगड़े घोड़े भाजपा में चले गए हैं, बैसाखी के सारे कूद कूद के, और वो सारे लंगड़े घोड़े इनकी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लोकसभा में क्या किया है आपने देखा है, और आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। तो आपके लंगड़े घोड़े भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, ये कैसे आपने डिसाइड कर लिया? अभी तो लंगड़े घोड़े की कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए राहुल गांधी ने बोला ना कि पहले ये बता दो कि कौन रेस का घोड़ा है, कौन बारात का घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा पहले से चले गए। लंगड़ा घोड़ा तो अभी अलग अलग डिवाइड करने के लिए आप
नेता इन्होंने प्रतिपक्ष ने बोला है ना। दिव्यांगता की मजाक की बात की। अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अपने ज्ञान क्यों नहीं पहले पेलते इस बात को हैं? बताइए। जो लोग बैठ अभी के छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री बात होने हो के रही है। बावजूद यादव जी कहते हैं कि हमें तो आधे अधूरे शरीर वाले लोग हमारे को शोभा नहीं देते हैं। दिव्यांगता का मजाक आपके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उड़ाते हैं, उनको ये ज्ञान देने की आपको जरूरत है। छत्तीसगढ़ में तो इस प्रकार की भाषा का उपयोग कोई नहीं करता है, क्यों नहीं देते हैं? पहले आप माफी मांगिए, पहले आप अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से माफी मांगिए। दिव्यांगता मजाक उन्होंने पूरे देश के सामने उड़ाया, मीडिया के सामने उड़ाया है, आपको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगिए, माफी मांगते हैं आप?